हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं बॉर्न बाय डेस्टिनी नॉट चॉइस का नेक्स्ट पार्ट। फ्रेंड्स, मुझे लगता था शायद ये एफएफ किसी को भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसे थोड़ा डिले किया, सॉरी। बट अब मैं इसे कंटिन्यू करूँगी क्योंकि किसी को शायद ये एफएफ पसंद है, उनके लिए। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी दोनों ही उस क्रूज शिप पे गए थे क्योंकि वहाँ पे उन्हें इनवाइट किया गया था एक पार्टी के लिए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा डांस हो रहा था, सभी लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। वांग जी जिसने विंग की आंखों पे अपने हाथ रख रखे थे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी गर्ल थी जो डांस कर रही थी। विंग जो कि थोड़ा उदास था, वो कहता है वांग जी अब तो हाथ हटाओ, मैं सच में किसी को नहीं देख रहा हूँ, मेरा बिलीव करो। वांग जी कहता है पक्का ना विंग, किसी को नहीं देखोगे ना? विंग कहता है पक्का, मैं बस तुम्हें ही देखूंगा। वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद वो हाथ हटा देते। वांग जी जिसने हाथ हटा दिया था, वहाँ पे बहुत सारे लोग ड्रिंक कर रहे थे। विंग विंग और वांग जी जो सब सारे नज़ारे देख रहे थे, वो शिप बहुत ज़्यादा बड़ा था और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। वांग जी कहते हैं विंग, मैं पहली बार ऐसे शिप पे आया हूँ, ये शिप कितना ज़्यादा सुंदर है ना, ये शिप तो मुझे टाइटैनिक की याद दिला रहा है। विंग कहता है वांग जी ऐसा मत कहो, तुम्हें पता है ना टाइटैनिक का क्या हाल हुआ था, वो शिप डूब गया था और उसकी बातें मत करो, मुझे डर लगता है। वांग जी जो हंसने लगता है और कहता है अच्छा सच में तुम्हें डर लगता है? विंग कहते हैं हाँ मैं डरता हूँ। वांग जी जो कि हंसने लग जाते हैं। उसके बाद वो चारों तरफ देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे अपने पार्टनर्स अपने फ्रेंड्स के साथ आए हुए थे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डांस हो रहा था। वांग जी कहते हैं विंग चलो ना डांस करते हैं। विंग कहता है लेकिन तुम अपनी हालत देखो, तुम ऐसी हालत में डांस कर पाओगे? वांग जी कहता है तुम मुझे डांस के लिए ऐसे मत बोलो, तुम्हें पता है मैं बहुत अच्छा डांसर हूँ, तुमने मेरा डांस अभी देखा ही कहाँ है। विंग जो कि हंसता है तो कहता है ठीक है फिर दिखाओ अपना डांस। वांग जी जो कि स्माइल करता है और कहता है ठीक है देखो, आज तुम मेरा ही डांस देखो। वांग जी जो फ्लोर पे चला जाता है, वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब साइड हो जाते हैं और वांग जी अपना डांस करना शुरू करते हैं। जैसे ही वांग जी डांस करते हैं, सभी लोग उसकी जो मूव्स है वो देख रहे थे। वो प्रेग्नेंट था लेकिन इस समय भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा डांस करता है। सभी लोग वांग जी के लिए क्लैपिंग कर रहे थे। वांग जी जो डांस करे जा रहा था वो रुक ही नहीं रहा था। विंग खुश तो था लेकिन वो थोड़ा परेशान था क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा अप डाउन कर रहा था, जिसकी वजह से वो थक भी रहा था लेकिन वो रुक नहीं रहा था। विंग कहता है अगर ये ऐसे ही डांस करता रहा तो ये बहुत ज़्यादा थक जाएगा, मुझे कुछ करना होगा। और विंग भी फिर उस डांस फ्लोर पे आ जाता है और वो भी वांग जी के साथ डांस कर रहा था, लेकिन उसने वांग जी के हाथों को पकड़ लिया था और वो कपल डांस कर रहा था, जिससे कि वांग जी को ज़्यादा एफर्ट ना लगाने पड़े और वो दोनों जो कि कपल डांस कर रहे थे सब उन्हीं को देख रहे थे। विंग स्माइल करता है और कहता है देखो ना वांग जी, मुझे भी डांस आता है ना। वांग जी जो स्माइल करता है और कहते हैं अच्छा ये डांस है, और वो हंस रहा होता है। विंग कहता है इसे डांस ही कहते हैं, तुम्हें नहीं पता क्या? वांग जी कहता है पता है, और वो हंस रहा था। वो जानता था कि विंग उसकी हेल्प करने यहाँ आया है। वांग जी जो बहुत खुश था। विंग कहते हैं वांग जी मैं बहुत थक गया हूँ, चलो ना थोड़ा रेस्ट करते हैं, कुछ पीते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरा गला देखो सूख गया है। वांग जी जो हंसता है कहते हैं ठीक है चलो। फिर वो दोनों एक जगह आके बैठ जाते हैं। विंग वांग जी के लिए एक सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आता है और वो भी सॉफ्ट ड्रिंक ही पी रहा होता है। वांग जी जो कि बस स्माइल करता है क्योंकि विंग वांग जी का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा था। उसके बाद विंग अपना हैंकी निकालता है और वो वांग जी की जो नेक है उसके फेस को क्लीन करता है क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा पसीना आ चुका था। विंग बार बार स्माइल कर रहा था तो वांग जी उसे देखते और कहते विंग तुम मुझे देख के इतनी स्माइल क्यों कर रहे हो, तुम मुझ पे हंस रहे हो क्या? विंग कहता नहीं मैं तुम पे नहीं हंस रहा, मैं तो अपने क्यूट से इस बेबी पे हंस रहा हूँ। तुम्हें पता है तुम डांस कर रहे थे तो तुम्हारे साथ ये भी डांस कर रहा था और मैं तुम दोनों को देख के बहुत खुश हो रहा था। वांग जी जो कि अब अपना फेस थोड़ा गुस्से वाला बना लेते और कहते क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? विंग कहते अरे नहीं मैं तुम्हारा मजाक कैसे उड़ा सकता हूँ, तुम तो इतना अच्छा डांस करते, तुम्हें पता है सभी लोग तुम्हें देख रहे थे, मुझे तो जेलसी हो रही थी पर मैं क्या करता, मेरी ब्यूटीफुल वाइफ डांस कर रही है और मैं बस उसे देख ही सकता हूँ। वांग जी जो विंग को ही देख रहा था और वो कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा इतना ज़्यादा खड़ूस बॉस इतना ज़्यादा रोमांटिक और प्यारा हस्बैंड बन सकता है।
विंग कहते हाँ, पहले मेरे अंदर एक बॉस की आत्मा थी, अब मेरे अंदर एक और आत्मा आ गई है, तुम्हें पता है, अब मैं एक परफेक्ट हस्बैंड बनना चाहता हूँ। वांग जी सुनता है तो हंसता है, कहता है क्या परफेक्ट, तुम तो पहले से ही परफेक्ट हो। विंग कहता है नहीं, अभी कुछ कमियां हैं, मैं उन्हें सुधारना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक परफेक्ट हस्बैंड और अपने बेबी के लिए एक परफेक्ट डैडी बनना चाहता हूँ। उसके बाद अचानक ही वांग जी को बहुत ज़्यादा खांसी आने लग जाती है। विंग कहते हैं वांग जी रुको, और वो उसकी बैक सहला रहा होता है और कहते हैं वांग जी अब तुम्हें बिल्कुल भी डांस नहीं करना, ठीक है ना, तुम बहुत ज़्यादा थक चुके हो, तुम्हें करना है तो करो, लेकिन मेरे बेबी को नहीं करना, वो मना कर रहा है। वांग जी कहते हैं तुम्हें किसने बताया कि वो मना कर रहा है। विंग कहता है मुझे फील हुआ, मैं उसका डैडी हूँ, मैं उसकी सारी बातें सुन सकता हूँ। वांग जी कहता है अच्छा तुम डैडी हो और मैं तो उसकी मॉम हूँ ना, मुझे वो पहले कहेगा क्योंकि वो मेरा बेबी है। वांग जी ये कह के हंसता है। विंग कहते तुमने कहा कि तुम उसकी मॉम हो। वांग जी कहते अरे नहीं, मैं उसका डैड हूँ। विंग कहते नहीं, तुमने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि तुम उसकी मॉम हो, है ना। और वो दोनों ही ऐसे हंस रहे थे। विंग और वांग जी अपनी दुनिया में खुश थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कोई उन्हें घूर रहा है। वो शूटर जो विंग और वांग जी को ही देख रहा था और वो बार बार अपनी गन को विंग और वांग जी पे ही पॉइंट कर रहा था, लेकिन कोई ना कोई बीच में आ जा रहा था, जिसकी वजह से वो उन दोनों को शूट नहीं कर पा रहा था। और वो बस उन दोनों पे नज़र रखे वहीं पे खड़ा था, साइड में छुपा के। पार्टी जो बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी, सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। अब वो लोग समुद्र के बिल्कुल मिडल में थे, चारों तरफ पानी था। वांग जी कहते हैं विंग मैंने कभी भी ऐसे समुद्र में पानी को नहीं देखा है, हम टेरिस पे चलें। विंग कहते हैं हाँ हम चलेंगे, लेकिन तुम थोड़ा रुक जाओ, तुम थोड़ा आराम कर लो, अभी तुम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, थोड़ी देर बाद हम चलेंगे। और अभी देखो ना यहाँ पे सब डांस कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद चलेंगे ना वांग जी। वांग जी कहते हैं ठीक है। उसके बाद वो दोनों वहीं पे साइड में एक सोफे पे बैठ जाते हैं और वो सभी लोगों को देख रहे थे। वांग जी विंग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद वो दोनों उठते हैं और ऊपर की ओर ही जा रहे थे। वो शूटर जो देखता है कि वो दोनों जा रहे थे, तो वो उन पे जो कि अपनी गन को मतलब पॉइंट आउट करता है और वो एक शूट कर देता है, लेकिन वांग जी और विंग उससे बच जाते हैं। चारों तरफ उस जो गन का शूट थी उसकी आवाज़ आ रही थी, सभी लोग जो डर गए थे और वहाँ पे जो माहौल था वो अफरा तफरी का हो गया था। सब इधर से उधर भाग रहे थे क्योंकि वो शूटर अब लगातार फायरिंग करे जा रहा था। वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक और पार्टनर था। और वहाँ पे जो गन चलने लग जाती है, विंग वांग जी की तरफ ही देखते हैं। वांग जी कहते विंग ये क्या हुआ, यहाँ पे गन कौन चला रहा है। वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा डर रहा था। विंग कहते वांग जी अभी हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें बाद में देखेंगे कि ये कौन कर रहा है, अभी हमें निकलना होगा। वांग जी जल्दी जल्दी उठो। और वो उसे उठा रहा होता है। वो जो लोग गन से शूट कर रहे थे वो वहाँ की जो लाइट है उस पर भी कर देते हैं, तो सारी जो शिप की लाइट थी वो चली जाती है। विंग और वांग जी एक कोने में ही छुपे थे। वो जो शूटर थे वो गन सब लोगों पे कर रहे थे, उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को मार भी दिया था। विंग वांग जी जो बहुत डरे हुए थे, वांग जी विंग के पास आकर कहते विंग मुझे बहुत डर लग रहा है। विंग वांग जी के माउथ पे हाथ रख लेता है और कहते नहीं बिल्कुल भी शोर मत करना, वो कहीं हमारे आसपास ही है। वांग जी मेरी बात को समझो, कुछ मत बोलना। और वो दोनों ही चुपचाप खड़े थे। वहाँ पे अंधेरा हो चुका था, लेकिन हल्की हल्की रोशनी थी, जिसकी वजह से हल्का हल्का दिखाई दे रहा था। विंग देखता है कि चारों तरफ मतलब लोग मरे हैं। वांग जी इससे बहुत डर रहा था। विंग फिर वो जो ऊपर जाने का गेट था वहाँ पर वांग जी को लेकर आता है और वांग जी को कहते हैं वांग जी बहुत धीमी कदमों से इस स्टेयर पे चढ़ो। वांग जी जो कि बहुत डर रहा था और अंधेरे में उसे प्रॉपर दिखाई भी नहीं दे रहा था। विंग कहते मैं मदद करता हूँ और वो वांग जी की मदद करता है। वांग जी जो ऊपर चढ़ जाता है, विंग अब खुद चढ़ रहा होता है उस स्टेयर पे। जैसे ही विंग आखिरी स्टेयर बजती है, अचानक ही लाइट आ जाती है। वो शूटर विंग को देख लेता है। विंग जो कि ऊपर चढ़ जाता है और वो उस डोर को बंद कर रहा था, लेकिन वो शूटर विंग के बंद करने से पहले वहाँ आ जाता है। विंग और वांग जी भाग रहे होते हैं। वो शिप बहुत ज़्यादा बड़ा था, लेकिन वहाँ पे वो शूटर घूम रहा था और अभी इस समय वो लोग बिल्कुल ऊपर वाले एरिया पे थे, तो वहाँ से छुपना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था।
विंग जो कि भाग रहा था और उसने वांग जी को पकड़ रखा था। वांग जी जिसकी सांस फूल रही थी क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने बहुत ज़्यादा डांस किया था और अब अचानक उसे ऐसे भागना पड़ रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा थक रहा था। वो कहते विंग विंग मैं भाग नहीं पाऊँगा, मेरी बेली में दर्द हो रहा है। विंग कहते क्या तुम्हारी बेली में दर्द हो रहा है वांग जी, लेकिन हमें इस समय हमें यहाँ पे छुपना पड़ेगा वरना ये हमें मार देगा, इसने सभी लोगों को मार दिया है। वांग जी कहते लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहा है। विंग कहते मैं नहीं जानता ये ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन इस समय हमें खुद को बचाना होगा और बेबी को भी। वांग जी कहते विंग जो कि चारों तरफ ही उस शिप की ओर ही भाग रहा था, वो शूटर जो विंग को ही ढूंढ रहा था। विंग देखता है कि उस बड़े से शिप में उसके साइड में कुछ छोटी छोटी जो बोट थी वो भी लटकी थी। विंग जिसके दिमाग में एक आइडिया आता है, विंग कहता है ऐसे तो मैं इससे छुप नहीं पाऊंगा, क्यों ना मैं इन छोटी बोटों को ही लेकर वांग जी को लेकर यहाँ से निकल जाऊं, शायद यही सेफ होगा। विंग वांग जी को एक साइड में ही लाकर खड़ा कर देता है और कहता है वांग जी तुम यहाँ पे रहना, ठीक है, मैं अभी आता हूँ और कहीं जाना मत, यहीं रहना, मेरा इंतज़ार करना, घबराना मत। वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा घबरा रहा था वो कहता नहीं विंग तुम मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। विंग कहता मैं हमें बचाने के लिए कुछ करने जा रहा हूँ, तुम समझो ना, इस समय ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम दोनों यहीं पे छुपे रहेंगे वो कहीं ना कहीं से आकर हमें ढूंढ ही लेगा और हमारे पास कोई भी हथियार नहीं है, उसके पास तो गन है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। हम दोनों को मुझे बचाना है और हमारे बेबी को तो समझो मुझे जाना ही होगा। विंग जो कि कहता है वांग जी मैं जा रहा हूँ, लेकिन वांग जी विंग का हाथ नहीं छोड़ता। वो कहता है नहीं विंग मुझे डर लग रहा है, मैं भी चलूँगा। विंग कहता है लेकिन तुम अभी प्रेग्नेंट हो और तुम बहुत ज़्यादा थक चुके हो, मुझे अभी वहाँ पे जो छोटी बोट है उसे ढूंढना होगा, उसे खोलना होगा, हमें उस बोट पे ही जाना होगा, तुम समझो ना वांग जी। अभी अगर मैं तुम्हें लेकर गया तो हम दोनों पकड़े जा सकते हैं और शायद वो फिर कुछ करते। वांग जी जो रो रहा होता है, विंग जो कि वांग जी के पास आता है उसे हक करता है और उसकी फोरहेड पे किस करता है और बेली पे भी, और कहता है बेबी अपना और अपनी मम्मा का ध्यान रखना, मैं जल्दी तुम दोनों को लेने आऊँगा। वांग जी कहते हैं विंग मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। फिर विंग आता है और वांग जी के लिप पे एक किस करते हैं और कहता है तुम घबराओ नहीं, मैं जल्दी आऊँगा, मैं तुम्हें और हमारे बेबी को कुछ भी नहीं होने दूंगा, मुझ पर भरोसा करो, ठीक है। और वो वांग जी को वहीं बैठा देता है। वांग जी जो कि वहीं पर बैठा था लेकिन वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। विंग फिर उस शूटर से छुपते हुए दूसरी साइड जाता है, क्योंकि दूसरी साइड ही वो बोट बंधी हुई थी। विंग उस बोट को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो बोट बहुत ज़्यादा टाइट रस्सियों से बंधी थी, विंग से वो अकेले खुल नहीं रही थी। विंग कहता है मैं क्या करूँ, ये अकेले नहीं खुल रही होगी, लेकिन मुझे खोलना होगा, मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, मुझे वांग जी को बचाने के लिए ये करना ही होगा। और विंग उस रस्सी को खोलता है, वो एक रस्सी खुल जाती है और विंग अब दूसरी रस्सी को ही खोल रहा होता है। वो शूटर जो बार बार फायरिंग कर रहा होता है, जिससे वांग जी जो कि खप रहा होता है वो अपने हाथों को अपने माउथ पे रख देता है, क्योंकि उसकी डर की वजह से आवाज़ें भी निकल रही थी। वांग जी इस समय खुद को बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश करता है शांत करने की, लेकिन वो बहुत डर रहा था, उसके हाथ पैर काँप रहे थे। उसका एक हाथ अपने मुंह पे था और दूसरा हाथ उसकी पहली पे था। वांग जी जो खुद को ही दिलासा देता है कि बेबी हम बच जाएंगे, तुम्हारे फादर हमें बचा लेंगे, तुम डरना मत। और मैं भी नहीं डर रहा, विंग आएगा। वांग जी जो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, वो शूटर जो कि बहुत ज़्यादा फायरिंग कर रहा था, विंग जिसकी रस्सी एक और भी खुल चुकी थी, विंग ने उस बोट को पानी में उतार दिया था और उसे अभी एक रस्सी से ही बांध रखा था। विंग कहता है ये तो हो गया, अब मुझे वांग जी को भी यहाँ लाना होगा। विंग देखता है कि वो शूटर विंग की साइड ही आ रहा था। विंग जो कि फ्लोर पे बिल्कुल लेट जाता है कि जिससे वो दिखाई ना दे। विंग देखता है कि वो जो रस्सी थी वो थोड़ी थोड़ी दूर जा रही थी। विंग कहता है ऐसे तो ये जो बोट है वो काफ़ी दूर चली जाएगी, हम इस पे बैठ नहीं पाएंगे। और विंग देखता है कि वो रस्सी बहुत ज़्यादा छोटी थी। फिर विंग देखता है आसपास में उसे कोई रस्सी दिखाई नहीं देती है, लेकिन विंग थोड़ा आगे जाता है तो उसे एक रस्सी दिखाई देती है। विंग उस रस्सी को उठाता है और फिर वो जो बोट वाली रस्सी थी उसमें बांध देता है और विंग कहता है मुझे जल्द से जल्द यहाँ वांग जी को लाना होगा। विंग जो कि बहुत डर रहा होता है। उन दोनों शूटर में से एक शूटर जो वहाँ आ जाता है, उसकी जो गन थी वो विंग की ओर ही कर रहा था। विंग जो कि बहुत भागता है और छुपता है। वो शूटर जो स्माइल करता है और कहता है मुझसे आज तुम बच नहीं पाओगे, मेरा टारगेट तुम ही हो। विंग जो कि छुपा हुआ था और वो सुनता है, वो
कहता है क्या इसका टारगेट मैं हूँ, क्या ये मुझे मारने आया है? लेकिन मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, तो ये मुझ पे शूट क्यों कर रहा है? वो शूटर जिसकी जो गन थी वो अब खाली हो चुकी थी और वो अपने पास से एक नाइफ निकालता है और वो विंग को ढूंढ रहा था। विंग जो कि अब उसके सामने आता है और विंग और उसके बीच बहुत ज़्यादा फाइट हो रही थी। विंग जिसके पास कोई भी वेपन नहीं था, तो विंग जो कि खुद को बस बचा रहा था और वो विंग पे लगातार हमले कर रहा था, जिसकी वजह से विंग की जो बॉडी है उस पर कुछ कट लग जाते हैं। विंग के शोल्डर पे एक कट लग जाता है और वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। विंग को उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। विंग जो कि उससे फिर वो जो नाइफ था उसे एक मुक्का मारता है, जिससे वो नाइफ जो कि समुद्र में गिर जाता है। विंग उसे मारता है और कहता है तुम ये क्या कह रहे थे, तुम्हारा टारगेट मैं हूँ, मैंने तो किसी के साथ कुछ भी नहीं किया, तो तुम मुझे यहाँ मारने क्यों आए हो? वो जो कि बस भाग रहा था, विंग उसे पकड़ता है और बहुत मारता है और कहते हैं बताओ बताओ तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? वो कहता है मुझे हमला करने का ऑर्डर दिया गया था। विंग कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें किसने ऑर्डर दिया था मुझ पर हमला करने का? वो जो शूटर था वो बस विंग को ही मारता है और खुद को छुड़ा कर वहाँ से भाग रहा होता है। विंग उसका पीछे करता है। विंग कहता है तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। विंग उसे मारने लग जाता है। फिर विंग जिसे याद आता है अरे वांगजी, मैं वांगजी को तो भूल गया, और विंग उसे मारता है। विंग उसे बहुत मारता है, उसके चेहरे से भी बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। विंग जिसके हाथों में बहुत खून लगा था, उसके शोल्डर पे भी कट लगा था। विंग भी बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका था। विंग फिर उसे छोड़ता है और वो वांगजी की ओर ही भाग रहा था। वो शूटर जो वहाँ पड़ा था और वो अब बेहोश हो चुका था। सीन शिफ्ट करके हमें वांगजी का दिखाया जाता है। वांगजी जो बहुत घबराया हुआ होता है और वो कहता है विंग तुम कहाँ हो? विंग मुझे बहुत डर लगता है, विंग प्लीज़ जल्दी आ जाओ ना। विंग विंग वांगजी क्योंकि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। अचानक ही वांगजी के शोल्डर पे कोई हाथ रखता है। वांगजी देखता है तो वो हैरान हो जाता है, ये विंग था। और विंग जो कि वांगजी के पास से आता है, वांगजी विंग को हक कर लेता है। वो देखता है कि विंग के हाथों पे खून है। वो कहता है विंग विंग ये क्या हुआ, तो तुम्हें क्या हुआ? और वांगजी जो चेक करने लग जाता है, विंग तुम्हें चोट लगी है क्या? विंग बताओ ना। विंग कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। वांगजी देखता है कि विंग के जो शोल्डर है उस पर कट लगा है और वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। वांगजी कहता है विंग ये क्या उसने किया? विंग वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो उसने तुम पे हमला क्यों किया? विंग कहते हैं वांगजी पता नहीं, लेकिन हाँ उसका टारगेट मैं ही था, वो मुझे ही मारने आया था। वांगजी कहते क्या, तो तुम्हें मारने, लेकिन क्यों? विंग कहते हैं मुझे नहीं पता वांगजी, अभी हमें यहाँ से निकलना होगा, इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी यहाँ से निकलना होगा। अभी एक शूटर को मैं मार चुका हूँ, लेकिन दूसरा शूटर जो अभी यहाँ घूम रहा है, हमें उसके आने से पहले यहाँ से निकलना होगा। विंग और वांगजी जो कि भाग ही रहे थे कि वहाँ पर एक गन की जो होता है, मतलब गन की आवाज़ आती है फायरिंग की, और वो शूटर स्माइल कर रहा था। विंग देखता है कि दूसरा शूटर भी यहाँ पे आ चुका है। वांगजी और विंग जो कि अब भाग ही रहे थे, वो शूटर कहता है कितना भी भागो पर मुझसे आज बच नहीं पाओगे, तुम दोनों को मैं आज ही यहाँ मार के ही जाऊँगा। विंग और वांगजी जो कि भाग रहे थे, वांगजी जो कि ज़्यादा जल्दी भाग नहीं पा रहा था। विंग कहते वांगजी थोड़ी कोशिश करो, हमें निकलना है। वांगजी कहते हैं विंग मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं चल पा रहा हूँ, घबराहट की वजह से मैं नहीं चल पा रहा हूँ। वहाँ पे वो शूटर आ जाता है और वो अपने गन को विंग के सर पे रख देता है। वांगजी जो बहुत डर जाता है। वो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, उसके सर पे तुमने गन क्यों रख दी, प्लीज़ उसे छोड़ दो। वो शूटर स्माइल करता है और कहता है अरे अभी उसका नंबर है, उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा और तुम्हारे बाद तुम्हारे इस बेबी का। और वो विंग की मतलब वांगजी की बैली की ओर ही इशारा कर रहा था। विंग जब ये देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। विंग उसे मारने लग जाता है। वो शूटर भी विंग को मार रहा था। विंग जो कि उसकी गन को गिरा देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे बेबी को मारोगे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और विंग उसे मारने लग जाता है। वो शूटर भी विंग को मार रहा था और उसके पास भी वेपन था, तो वो विंग पे बहुत ज़्यादा हमले करता है, जिसकी वजह से विंग की जो चेस्ट थी उस पर भी कट लग जाता है। विंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। विंग जो कि फ्लोर पे गिर जाता है। वहाँ पे वांगजी आता है और वो विंग के आगे खड़ा हो जाता है और कहता है प्लीज़ मेरे हस्बैंड को मत मारो प्लीज़। वो बस वांगजी को ही देख रहा था। वो कहता है अरे
अभी हस्बैंड को मार रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें भी तो मारूंगा ना। और जल्दी हटो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे जल्दी इस काम को ख़त्म करके यहाँ से जाना है, हटो। वो वांग जी को ज़बरदस्ती हटा कर दूर कर देता है और वो विंग के पास आ जाता है। उसके पास जो वेपन था वो विंग के अंदर इंजेक्ट करने ही वाला था, मतलब उसके अंदर वो डालने ही वाला था। उससे पहले विंग जिसकी आँखें खुल जाती हैं और वो उस नाइफ को पकड़ लेता है और कहता है इतनी आसानी से नहीं, तुम इतनी आसानी से मुझे नहीं मार सकते। और विंग उसका नाइफ लेके उसके हाथ को मोड़ देता है और वो नाइफ जो गिर जाता है उसे वांग जी उठा लेता है और वो कहता है दूर हो जाओ, मेरे हस्बैंड से दूर रहो वरना मैं मार दूंगा। वो शूटर देखता है कि वांग जी ने ठीक से नाइफ पकड़ भी नहीं रखा और उसके हाथ कांप रहे हैं। वो हंसता है और कहता है तुम्हें तो वेपन पकड़ना तक नहीं आता, तुम क्या ही इसका यूज़ कर पाओगे। और वो हंस रहा होता है। वांग जी कहता है मैं मार दूंगा, मेरे हस्बैंड को छोड़ दो वरना मैं मार दूंगा तुम्हें। वो शूटर जो बहुत ज़्यादा तेज हंस रहा था वो वांग जी को देख रहा था कि वांग जी कितना काँप रहा है और वो कह रहा है मार दूंगा। वांग जी को देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो किसी को मार सकता है। वो शूटर कहता है ठीक है, अगर मार सकते हो तो मार लो। और वो वांग जी की तरफ ही आ रहा था। वांग जी जो कि उसे मारने के लिए आगे दौड़ता है, लेकिन वांग जी उसे मार नहीं पाता, वो बच जाता है और वो नाइफ जो फ्लोर पे गिर जाता है। वो शूटर उस नाइफ को उठा लेता है और वो स्माइल कर रहा था। वो कहता है मैंने तुम्हें मौका दिया, लेकिन देखो ना तुमने तो मौका गंवा दिया, अब मैं तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को दोनों को मारूंगा। और वो नाइफ लेके विंग की तरफ ही आ रहा था और वो विंग को फिर से वो विंग की जो शोल्डर पे एक कट सा लगा देता है। वांग जी कहते नहीं रुक जाओ, ऐसा मत करो मत करो। और विंग जो कि बेहोश था और उसे पेन हो रहा था, वांग जी फिर उसे धक्का देता है, लेकिन इस बार वो वांग जी को धक्का देता है जिसकी वजह से वांग जी गिर जाता है। लेकिन वो अपनी बैली के बल नहीं गिरता, वांग जी की बैली पे इससे कोई जोर नहीं जाता। वांग जी जो फिर विंग के पास आता है और कहते हैं विंग उठो ना विंग, वो हमें मार देगा, वो हमारे बेबी को मार देगा, विंग उठो ना विंग विंग। वो शूटर हंसता है और कहता है तुम्हारे हस्बैंड का तो काम ख़त्म हो गया, अब तुम्हारी बारी है, मैं तुम्हें और फिर तुम्हारे इस बेबी को भी मार दूंगा। वांग जी जो कि अब डर रहा था क्योंकि उसके पास इसका बेबी था, वो कहता विंग उठो विंग उठो ना, मुझे डर लग रहा है ये मार देगा, विंग उठो ना। लेकिन विंग नहीं उठता तो वांग जी इस समय उसे अपने बेबी को बचाना था। वो उठता है और वो जल्दी जल्दी चलने की कोशिश कर रहा था, वो उस शूटर से दूर भाग रहा था लेकिन वो भाग नहीं पा रहा था। और वो भागने की कोशिश करता है लेकिन वो फिर से गिर जाता है और वो शूटर उसके पास आता है और वो जो अपना वेपन है वो वांग जी के जो बैली है उसकी साइड ही करता है और कहता है मैं तुम्हें और तुम्हारे बेबी को एक साथ ही मार देता हूँ। और वो जो वांग जी है उसकी बैली में जो मतलब वेपन है वो डालने ही वाला था कि अचानक कोई आता है और उसे एक मुक्का देता है। ये था विंग। विंग कहता है मेरे रहते हुए तुम मेरी वाइफ और मेरे बेबी को मारोगे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विंग उसे बहुत मारता है और फिर उससे वहाँ वांग जी आता है और कहता है विंग इसे छोड़ो, हमें यहाँ से निकलना है, विंग छोड़ो इसे। वांग जी जो विंग का हाथ पकड़ता है और कहते चलो। और वो वांग जी को लेकर जा रहा होता है। वो कहता है वांग जी इधर आओ, यहाँ पे एक छोटी सी नाव है, हम इसी में जाएंगे क्योंकि अभी इस शिप पे रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, वांग जी उठो। और वो वांग जी को उठाते हैं और वो दोनों वहाँ से जा रहे थे। वो जो शूटर था वो अभी पूरी तरीके से मरा नहीं था तो उसे भी होश आ गया था। वो देख रहा था कि वो दोनों जा रहे हैं। विंग और वांग जी जो कि भाग रहे होते हैं। वांग जी जिसका जो सूट था वो एक जो कि कील है उसमें फंस जाता है। विंग कहते वांग जी इसे उतारो और वांग जी अपना कोट को उतार देता है और वो दोनों ऐसे ही भाग रहे थे। विंग वांग जी की हेल्प करता है उस बोट पे बैठने में और विंग भी अब बैठ जाता है। और विंग जो रस्सी है वो खोलने वाला था कि वो शूटर आ जाता है और वो उस रस्सी को पकड़ लेता है और वो कहता है मेरे रहते हुए तुम दोनों यहाँ से बच के जा नहीं सकते। विंग कहता है ठीक है, तुम्हारे रहते नहीं जा सकते ना, तो ठीक है तुम्हारे मरने के बाद जाएंगे। और विंग जो कि उस रस्सी को खींच रहा होता है और वहाँ से वो शूटर वो दोनों ही रस्सी को खींच रहे होते हैं, लेकिन वो रस्सी जो कि उसका पूरा जो पकड़ थी वो अभी शूटर के हाथ में थी। विंग जो कि थोड़ा डर रहा था लेकिन वो क्या कर सकता है, अभी उसे लड़ाई तो करनी होगी।
विंग फिर से उस बोट पे आता है। वांग जी जो कि डर जाता है क्योंकि वांग जी अकेला ही उस छोटी सी बोट पे बैठा हुआ था। वांग जी कहते विंग, वांग जी जो कि बस रो रहा था। विंग कहते वांग जी रुको, मैं भी आता हूँ। अगर मैं वहाँ जाऊँगा नहीं तो हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, समझो, मैं भी आता हूँ। वांग जी रो रहा था क्योंकि उसे पता था वो विंग जो कि अपनी जान को खतरे में डाल रहा है उस बोट पे, मतलब उस शिप पे दोबारा जाकर। और फिर विंग वहाँ जाता है, उस शूटर से उस रस्सी को छुड़वा रहा होता है, लेकिन वो शूटर नहीं छोड़ता। विंग उसे बहुत मारता है और कहता है मैंने कहा ना मुझसे और मेरी वाइफ से दूर हो जाओ, क्या तुम्हारी समझ में नहीं आती। वो शूटर भी विंग पे हमला करता है और विंग भी करता है, दोनों में फाइट होती है। और एंड में विंग उससे बहुत तेज एक मुक्का मारता है जिसकी वजह से जो शूटर है वो फिर से बेहोश हो जाता है। और विंग फिर उस रस्सी को खोलता है और वापस वो अपनी उस बोट पे आ जाता है। विंग देखता है विंग के पास 2 चप्पू भी थे। विंग उन्हें चला रहा था और वो धीरे धीरे करके उस जो बड़े से शिप था, क्रूज शिप, उससे काफ़ी दूर आ चुके थे। विंग और वांग जी उसे देख रहे थे। विंग जो कि वो बोट है उसे चला रहा था, वांग जी जो रो रहा था। विंग फिर वांग जी के पास आता है और कहता है अब क्यों रो रहे हो, अब हम उनसे बहुत दूर हैं और सेफ हैं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने बेबी को। वांग जी कहता है हाँ, पर मैं इसलिए नहीं रो रहा। विंग कहता है फिर किस लिए रो रहे हो, क्या पहले में पेन हो रहा है। वांग जी कहते हैं नहीं, पेन नहीं हो रहा है, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे हाथ पे इतनी सारी कट लग चुके, तुम्हें इसमें दर्द हो रहा होगा। विंग कहते नहीं, मुझे इसमें इतना दर्द नहीं हो रहा, तुम इतना रो रहे हो उससे मुझे ज़्यादा दर्द हो रहा है। वांग जी रोना बंद करो, अभी हम सेफ हैं। वांग जी कहते लेकिन विंग हम कहाँ जा रहे हैं। विंग कहता अभी तो मुझे नहीं पता, अभी तो हम बीच समुद्र में हैं, मुझे नहीं पता कि हम अभी किस जगह जा रहे हैं, हमें बस अभी उन शूटर से दूर जाना है और उनसे बचना है। वांग जी फिर विंग के जो चेस्ट है उस पर अपना सर रख देता है और विंग का हाथ वांग जी की पहली पे था। विंग कहता है तुम चाहो तो थोड़ा आराम कर सकते हो, थोड़ा सो जाओ। वांग जी जो कि रो रहा था। विंग कहता है रो मत, हम उनसे अब काफ़ी दूर आ चुके हैं, अब देखो वो शिप भी दिखाई नहीं दे रहा, तुम डरो मत, मैं हमेशा रक्षा करूँगा तुम्हारी। वांग जी कहते और वो बस आसमान को ही देख रहा था। वो खुले आसमान के नीचे और इतने बड़े से समुद्र में इस समय थे और वो नहीं जानते थे कि वो कहाँ जा रहे हैं। उन्हें बस अपना और अपने बच्चे को उस शूटर से बचाना था। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि अब सो चुका था, विंग चारों ओर देखता है तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी था। विंग कहते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मेरे पास मेरा फ़ोन भी नहीं है, शायद फाइट करते समय वो वहीं पे गिर गया। और वो वांग जी को उठाता है, वांग जी जो नींद में था। विंग कहता है वांग जी उठो। वांग जी कहते विंग कहता है तो तुम्हारा फ़ोन कहाँ है। वांग जी कहते वो तो शायद उस शिप में गिर गया, मैंने एक जगह लाइट ऑन करने के लिए मतलब फ़ोन को ऑन किया था तो वो गिर गया। क्या हुआ विंग। विंग जो कि बस थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है शायद मेरा फ़ोन भी वहीं गिर गया, मुझे नहीं पता हम कहाँ हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। विंग जो कि बस थोड़ा उदास हो जाता है। वांग जी कहते हैं सॉरी। विंग कहते हैं इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और वो वांग जी के जो सर को अपनी चेस्ट पर रख लेता है और कहता है तुम आराम करो। विंग कहता है विंग जो पूरी रात सो नहीं पाया था वो चारों तरफ ही देख रहा था। विंग की बॉडी में भी पेन हो रहा था क्योंकि उसे भी बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी थी। वो वांग जी के सामने ये दिखा नहीं रहा था कि उसे पेन हो रहा है, बट उसे पेन हो रहा था क्योंकि उसकी भी बॉडी के में कट लगे हुए थे। और विंग पूरी रात ऐसे ही जाग कर बिता देता है वांग जी जो सो रहा था। ऐसे ही सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। मॉर्निंग में जो सूरज की किरणें हैं वो वांग जी के फेस पे पड़ती हैं और वांग जी की आँख खुलती है। वो देखता है कि विंग जाग रहा था। वांग जी कहते हैं विंग तुम सोए नहीं। विंग की स्माइल करता है और कहता है नहीं, तुम्हें देख देख के मेरी पूरी रात बीत गई, मुझे पता ही नहीं चला, मुझे नींद ही नहीं आई। वांग जी जो स्माइल करता है और कहता है विंग हम कहाँ हैं। विंग कहता है पता नहीं। विंग देखता है चारों तरफ समुद्र ही था। वांग जी जिसकी अब बेली में हल्का पेन होता है और वो अपनी बेली पे हाथ रख लेता है। वांग जी
जो कि मतलब हल्का उसका फेस रोने जैसा हो गया था। विंग कहते वांग जी क्या हुआ, क्या हुआ? वांग जी कहते विंग हल्का पेन हो रहा है मुझे बेली में। विंग कहते क्या बेली में पेन हो रहा है? वो उसकी बेली पे हाथ रख के चेक करता है। वांग जी बताता है कि उसे लेफ्ट में पेन हो रहा है। विंग जो कि अब सोचता है कि मैं क्या करूं, मैं इतना मजबूर हूँ, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें ऐसे पेन में बस तुम्हें ऐसे पेन में देख रहा हूँ। वांग जी जो कि अब रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग कहते वांग जी रो मत। वांग जी कहते विंग मैं क्या करूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे ही दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। विंग कुछ करो ना। विंग जो कि बस सोच रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। वो वांग जी की जो बेली है उस पर अपने हाथ से सहरा रहा होता है और कहता है वांग जी थोड़ा थोड़ा रुक जाओ, हम जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे, तुम रो मत वांग जी। वांग जी कहता है विंग बहुत पेन हो रहा है मुझे। और वांग जी जो ऐसे रोते रोते ही अपनी आँख बंद कर लेता है और वो ऐसे रोते रोते ही सो जाता है। सुबह से शाम हो जाती है, ना उन दोनों ने कुछ खाया था ना पिया था। वांग जी जो इस समय प्रेग्नेंट था इसलिए उसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। विंग जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे वांग जी की ऐसी हालत देख के, पर वो क्या करे। दूर दूर तक कोई भी शिप दिखाई नहीं दे रहा था जिससे वो मदद ले। विंग देखता है कि वो उनकी जो बोट है वो एक मतलब आइलैंड के किनारे आती है। विंग जो कि बहुत खुश होता है। विंग कहते शायद यहाँ पे कुछ मिल जाए वांग जी को खिलाने के लिए, ये पूरे दिन से भूखा है। और विंग भी रो रहा था क्योंकि वो वांग जी को कभी भी ऐसे दुख में नहीं देख सकता। और फिर उनकी जो बोट है वो एक साइड में आ जाती है। विंग जो कि फिर वांग जी को उठाता है। वो कहता है वांग जी उठो उठो। वांग जी जो अभी भी सो रहा था, विंग कहता है वांग जी उठो। और वांग जी जो कि उठ जाता है। वो कहते हैं विंग क्या हम वहाँ से दोबारा अपने होटल आ गए क्या? विंग कहते हैं नहीं, हम वहाँ से होटल तो नहीं, लेकिन हम एक आइलैंड पे आ चुके हैं। वांग जी चलो हम चल के देखते हैं, शायद वहाँ पे कुछ मिल जाए। वांग जी कहते हैं ठीक है। फिर वो उठता है और विंग बहुत आराम से वांग जी को उस बोट से उतारता है। वो बोट ज़्यादा बड़ी नहीं, बहुत छोटी थी। विंग ध्यान नहीं देता, वो वांग जी को लेकर वहाँ से चलने लग जाता है। विंग अपनी बोट को कहीं किसी चीज़ से बांधना भूल गया था। वो बोट जो कि पानी में ही तैरते हुए आगे निकल जाती है, लेकिन विंग को अभी इसके बारे में कुछ भी ध्यान नहीं था। विंग आगे जाता है तो देखता है कि वहाँ पे अभी तो बिल्कुल बस चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। विंग थोड़ा और आगे जाता है तो देखता है कि वहाँ पे कुछ पेड़ थे, उनमें कुछ फल लटके थे, लेकिन वो जो फल थे वो जंगली थे। विंग जो कि बस यही सोच रहा था क्या मैं वांग जी को ये फल खिलाऊं, क्या ये उसके लिए ठीक होगा, कहीं ये नुकसानदायक तो नहीं होगा। लेकिन विंग जो कि फिर पूरे जंगल में वांग जी को लेके घूमता है, उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देता। वहाँ पे बस उसे एक तालाब दिखाई देता है। विंग और वांग जी ने पानी नहीं पिया था, मतलब 2 दिन हो चुके थे उन्हें पानी ना पिए हुए, एक नाइट और एक फुल डे। तो विंग जिसे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और वांग जी को भी। विंग देखता है वहाँ पे एक तालाब था। विंग जाके भाग के जाता है और उसके पानी को पी के देखता है तो वो पानी मीठा था। विंग वांग जी को कहते हैं वांग जी आओ पानी पी लो, ये पानी ठीक है, हम इसे पी सकते हैं, ये पानी सही है। और वांग जी भी पानी पीता है। वांग जी अपने फेस को भी धोता है और अब उसे थोड़ा ठीक लग रहा था। विंग कहते हैं वांग जी अब कैसा लग रहा है? वांग जी कहते हैं ठीक लग रहा है। और वो पानी पीता है। विंग जो कि चारों तरफ ही देख रहा था कि उसे कुछ ऐसा मिल जाए फल जिससे वो वांग जी को खिला सके। विंग देखता है कि वो जो जंगली फल थे वही लगे हुए थे पेड़ों में। विंग के पास अब दूसरा ऑप्शन नहीं होता। विंग कहता है वांग जी तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। विंग जो कि फिर उस पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन विंग को चढ़ने नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी विंग चढ़ने की कोशिश करता है। 1-2 बार तो वो गिरा भी था पेड़ से, लेकिन फिर विंग उन फलों को तोड़ लेता है और वो आता है उस पानी से उन फलों को धोता है और कहता है वांग जी ये खा लो। वांग जी कहते हैं विंग तुम ये कहाँ से लाए? विंग कहता है मैंने पेड़ से तोड़े हैं इसे, तुम खा लो। वांग जी कहता है विंग तुम्हें पेड़ पे चढ़ना आता था? विंग कहता है हाँ मुझे तो सब कुछ आता है, तुम्हें पता है मैं तो बंदर हूँ। वांग जी जब भी सुनता है तो वो हंसने लग जाता है, लेकिन सच में विंग को चोट लग चुकी थी। लेकिन विंग इस समय उस चोट के बारे में वांग जी को बिल्कुल नहीं बताता।
वांग जी जो वो फल खा रहा था और वो फिर विंग के सामने उस फल को बढ़ाता है और कहता है विंग तुम भी खाओ। विंग कहते हैं नहीं तुम खाओ वांग जी। वांग जी कहते तुम भी खाओ, तुमने भी कुछ नहीं खाया, मुझे पता है, खाओ इसे चुपचाप। और विंग जो कि फिर वो खाता है लेकिन वो बहुत थोड़ा सा ही लेता है क्योंकि उसे पता था ये जो खाना है मतलब फल है इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम है और वांग जी को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए विंग बहुत कम ही खाता है और कहते हैं वांग जी अब हमें वापस अपनी बोट पे चलना चाहिए और आगे का रास्ता तय करना चाहिए। वांग जी कहते हैं विंग वांग जी को उठाता है और वो दोनों अब वहीं मतलब जो समुद्र का किनारा था वहाँ आ जाते हैं, लेकिन विंग देखता है कि उसकी बोट तो थी ही नहीं, वो तो मिसिंग हो चुकी थी। विंग ध्यान से देखता है तो वो बहुत आगे जा चुकी थी बिल्कुल बीच समुद्र में। विंग कहते क्या वो विंग कहता है वो बोट वहाँ कैसे गई, ये मेरी गलती है, मुझे उसे किसी चीज़ से बांधना चाहिए था, अब हम यहाँ से वापस कैसे जाएंगे, हम यहाँ फंस चुके हैं। वांग जी जो कि रो रहा था। विंग कहते वांग जी तो तुम रो मत, मैं कुछ सोचता हूँ। वांग जी कहते हैं विंग हमारी बोट भी यहाँ से चली गई, अब हम यहाँ फंस गए, हम यहाँ से वापस कैसे जाएंगे। विंग कहते हैं वांग जी रोना बंद करो, मैंने कहा ना हम दोनों यहाँ से बच के जाएंगे, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। और वो बस चुपचाप अपनी बोट को जाता हुआ ही देख रहा था। उसके बाद विंग और वांग जी दोनों ही उस तालाब के पास आ जाते हैं। वो देखते हैं कि जो विंग था वो चुपचाप बैठा हुआ था, वो उदास था। वांग जी जो कि उस तालाब में देख रहा था और वो कहता है विंग यहाँ पे देखो फिश है, विंग यहाँ पे फिश है। विंग कहते क्या यहाँ पे फिश है। वांग जी कहते हाँ विंग यहाँ पे फिश है, फिश। वो खुश हो जाता है और विंग भी थोड़ा खुश हो जाता है क्योंकि वो इस फिश को पकड़ के खा सकते थे। विंग जो कि कहता है वांग जी तुम यहीं बैठो, मैं फ़िश पकड़ता हूँ। वांग जी कहते हैं ठीक है। विंग जो कि फ़िश पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन विंग एक भी फ़िश पकड़ नहीं पाता, विंग को फ़िश पकड़ना आता ही नहीं था। वांग जी जो कि हंस रहा था वो कहता है विंग तुमने कभी लाइफ में फ़िश पकड़ी हुई है। विंग कहते नहीं मैंने तो कभी फ़िश नहीं पकड़ी। वांग जी कहते तभी तो तुम्हें पकड़ना भी नहीं आ रहा, तुम्हें क्या पता नहीं है क्या तुम अगर ऐसे ही फ़िश के सामने जाकर खड़े हो जाओगे तो वो क्या कहेगी कि मुझे पकड़ो, वो तो तुमसे दूर भागेगी ना। विंग ऐसे फ़िश नहीं पकड़ी जाती है, मैं सिखाता हूँ तुम्हें। और वांग जी जो कि हंस रहा था। फिर वांग जी भी उस तालाब में उतर जाता है और वो धीरे से आकर एक फ़िश को पकड़ लेता है। और विंग जो कि स्माइल कर रहा था और वो कहता है वांग जी ये काम कितना ज़्यादा मुश्किल लग रहा था लेकिन तुमने तो इसे चुटकियों में कर दिया। वांग जी जो स्माइल करता है और कहता है हाँ मुझे फ़िश पकड़ना आता है। और वो बहुत हंस रहा था। उसके बाद वांग जी जो 2-3 फ़िश पकड़ता है। विंग जो कि कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करता है और वो उसके पास एक लाइटर होता है। विंग जिसके पास लाइटर था और वो उन लकड़ियों को जला देता है और वहाँ पे उसने फ़िश को टांग रखा था। वांग जी जो विंग को ही देखता है और कहता है तुम्हारे पास लाइटर, क्या तुम स्मोक करते हो विंग। विंग कहता नहीं मैं स्मोक नहीं करता, देखो ना मेरी की चेन में ये डिज़ाइन है, मैं स्मोक नहीं करता। वांग जी जो विंग को ही देख रहा था और वो हंस रहा था। वो कहता है ठीक है। उसके बाद जो फ़िश थी वो पक चुकी थी और वो दोनों उस फ़िश को ही खा रहे थे। उसके बाद विंग और वांग जी जो कि समुद्र के किनारे ही लेटे थे और वो आसमान को ही देख रहे थे। वांग जी कहता है विंग ये आसमान कितना सुंदर है ना, इसमें कितने प्यारे प्यारे ये तारे लग रहे हैं। विंग कहते हैं हाँ ये कितना सुंदर है ना, मैंने कभी भी पहले ऐसा नज़ारा नहीं देखा, मैं हमेशा बिज़ी रहता था तो कभी ये सब चीज़ें मैंने की ही नहीं है। वांग जी कहता है लेकिन विंग मैं आज बहुत खुश हूँ। विंग कहता है क्यों, तुम खुश क्यों हो। वांग जी कहता है जानता हूँ हमारे साथ बहुत सारी ट्रेजेडी हुई है लेकिन फिर भी हम दोनों साथ हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सामना कर सकता हूँ लेकिन अगर तुम मेरे साथ हो तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर मेरे साथ तुम हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी से भी लड़ सकता हूँ। विंग जो कि हंसता है और कहता है हाँ वो तो मैंने देखा ही था, तुम कैसे लड़ रहे थे, तुम्हारे हाथ काँप रहे थे और तुम कह रहे थे मैं तुम्हें मार दूँगा। वांग जी सुनता है तो वो कहता है विंग तुम जग रहे थे। विंग कहता है जग तो नहीं रहा था लेकिन हल्का हल्का होश था, तुम्हारी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी कि मेरे हस्बैंड को मत मारो। वांग जी जो कि विंग को गुस्से में देखते हैं और कहता है अच्छा तुम मेरी नकल उतार रहे हो, तुम्हें पता है मैं उस समय कितना घबरा गया था, मुझे लग रहा था कि शायद वो तुम्हें मार देगा। विंग कहता है तुम्हें क्या लगता है कि कोई मुझे ऐसे ही मार देगा,
मुझे मारना इतना भी आसान नहीं है, और अब तो मेरे साथ मेरी ब्यूटीफुल वाइफ है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। और वो वांगची को ही देख के चिढ़ा रहा था और वो कहता है मैं मार दूंगा, मेरे पास आए तो मैं मार दूंगा। वांगची सुनता है तो वो हंसने लग जाता है और कहता है विंग ऐसे मत करो ना, मैं घबरा गया था। विंग कहता मैं तुम्हें चिढ़ा नहीं रहा, बस मुझे तुम्हारी वो जो बातें हैं वो मेरे कान में बार बार घूम रही थी, और सच कहो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक पल के लिए लगा कि शायद मुझे मर जाना चाहिए, तो शायद तुम और ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे और तुम उसे मारते। वांगची कहता है विंग तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है, मैं सच में बहुत डर गया था तुम्हें ऐसे देख के, तुम्हें पता है मेरे दिल पे क्या बीत रही थी, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। और वांगची बहुत रोने लग जाता है। विंग कहता है पागल, मैं मजाक कर रहा था, मैं तो बस तुम्हें हंसाना चाहता था, तुम कल से बहुत रोए थे इसीलिए मैं तो तुम्हें बस हंसाने के लिए ये सब कह रहा था, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा ब्रेव हो, तुम्हें ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है। और वो वांगची को हक कर लेता है। वांगची कहता है देखो फिर से मुझे कभी ऐसे मत चिढ़ाना, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूँगा और अपने बेबी को भी बोल दूँगा कि तुम्हारे डैडी बिल्कुल अच्छे नहीं है, मुझे चिढ़ाते, वो भी बात नहीं करेगा। विंग कहता है अच्छा मेरी ब्यूटीफुल वाइफ मुझसे गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें और मेरी बेबी को कभी नहीं चिढ़ाऊँगा, कभी नहीं कहूँगा कि मैं तुम्हें मार दूँगा। वांगची कहते तुमने फिर से कहा। विंग कहता मैंने कब कहा, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि मैं तुम्हें मार दूँगा, मैं कभी ऐसा नहीं कहूँगा। वांगची कहता है विंग तुम बार बार कह रहे हो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी मुझे चिढ़ा रहे हो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, जाओ मैं जा रहा हूँ। और वांगची उठ के वहाँ से जाने लग जाता है। विंग जो कि हंस रहा था वो कहता है तुम बहुत ज़्यादा नॉटी हो और क्यूट भी हो, और मुझे तुम्हें टीज़ करने में बहुत मज़ा आता है।